हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी और वो ये है कि अगर आप किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ओके, और आप इससे रिगार्डिंग कोई काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉल बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग भी अवेलेबल है और आपका तहे दिल से स्वागत है। स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है उसके ज़रिए आपको जो है बुकिंग करनी है। वहाँ पर आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात ये याद दिलाना चाहूँगी आपको कि बिना बुकिंग के कॉल जो है रिसीव नहीं की जाएगी, ओके। तो आपको जो है व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करना है, ठीक है। रूल्स जो रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए और इन सारी बातों का ध्यान रखिए। तो बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप चाहे तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ओके। चलिए तब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि क्या कर्मा सिर्फ लोगों से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हर इंसान हर समय कोई ना कोई कर्म कर ही रहा होता है। कर्म करना हमारा स्वभाव है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के आधार पर जो फल मिलता है उसका जिम्मेदार हर इंसान खुद ही होता है। इसलिए तो कहा गया है ना, जैसे बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। पर क्या आपको ये मालूम है कि हमारे कर्म सिर्फ इंसानों से नहीं जुड़े होते। मतलब आप किसी दूसरे इंसान के साथ कुछ अच्छा या कुछ बुरा करो और फिर आपको उसका बुरा या फिर अच्छा परिणाम मिले, सिर्फ यही कारण नहीं होता कर्मा क्रिएट होने का। तो आखिर और कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से कर्मा क्रिएट होता है ना। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। हो सकता है इससे आपको अपने आप से जुड़े कई सारे जवाब मिल जाएं, तो लास्ट तक बने रहिए। आपने सुना होगा कि जिस इंसान ने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया फिर भी उसने बहुत दुख बहुत तकलीफ झेला, और इसी से ये कहावत बनी है कि अच्छे के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, जो कि सच नहीं है, क्योंकि कर्मा कभी भी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करता। सही वक्त आने पर हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलकर ही रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर कह रही हूँ। हमारा कर्मा सिर्फ इस बात से तय नहीं हो जाता कि किसी दूसरे इंसान के साथ हमारा कर्मा कैसा रहा, नहीं, बल्कि हमारा कर्मा हर उस चीज से जुड़ा हुआ होता है जो कुछ भी हमें दी गई हैं या जो भी इस धरती पर हमारे अलावा मौजूद हैं। हमारा कर्मा जानवरों से, पेड़ पौधों, पंछियों से, पानी से, अनाज जो हम खाते हैं, हमारी जिम्मेदारियों से, हमारे फर्ज से, हमारे धन दौलत से, हमारे शरीर से, हमारे मन, हमारे विचार से, हमारे 5 सेंसेस से, यहाँ तक कि हमारे समय से भी जुड़ा हुआ होता है। हैरानी हुई ना जानकर आपको, क्योंकि अब तक तो आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि आपने तो कभी किसी इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, पर इसके अलावा और जिन चीज़ों से आपका कर्मा जुड़ा है उन पर तो आपका ध्यान ही नहीं गया। किसी का नहीं जाता, क्योंकि हर किसी को सिर्फ अपना ही दुख दर्द दिखाई देता है, और दुख है इस बात का तो ध्यान रहता है, पर ये दुख क्यों है इस बात पर ध्यान नहीं जाता, और यही सोए हुए लोगों की निशानी है। चलिए माना आपने कभी किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन जानवरों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहा। नेचर के प्रति आपकी, हमारी, हम सब की जो जिम्मेदारियां हैं, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया।
अपने फर्ज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आप कितने अवेयर और कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? अपने 5 सेंसेस को क्या फीड कर रहे हैं आप? आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, इन सब के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप? पानी कितना वेस्ट करते हैं? फूड कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना वेस्ट कर रहे हैं? इन सब को लेकर कितने अवेयर और कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप? याद रखिए, कुदरत हर एक चीज का हिसाब रख रही है और ये आपके कर्मा में ऐड हो रहा है। मैंने तो ये कई बार देखा है कि स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं ना, बेचारे अपने रास्ते जाते रहते हैं, बट कुछ लोग उसे बस यूं ही पत्थर मारते हैं सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। बेजुबानों को कभी भी मत सताना, कभी भी नहीं। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। और वैसे भी बेजुबान वो हमारे लिए हैं, हमने उन्हें बेजुबान माना। बट सच तो ये है कि हम इंसान जानवरों की भाषा को नहीं समझते। हम इस काबिल नहीं कि उन्हें सुन सकें, समझ सकें, वरना पत्ता पत्ता, पहाड़, नदियां, धरती, आकाश, हर कोई बोलता है, बस हम नहीं सुन सकते। तो जब किसी जानवर को, पंछियों को सताया जाता है तो वो सीधे वहां हाजिरी लगाते हैं जहां उनकी बातें सुनी जाती हैं और समझी जाती हैं। हाँ, ईश्वर के दरबार में। इसी से एक किस्सा मुझे याद आया, मैं आपको सुनाती हूँ। और ये है कि एक शख्स था, एक शख्स मदीना गया। मदीना सऊदी अरेबिया, तो पता ही होगा आपको। तो एक शख्स जो है वो मदीना गया हज के लिए। वहां एक बिल्ली जो थी उसके कमरे में आई। वो शख्स खाना खा रहा था तो उसने कुछ खाना बिल्ली को भी दे दिया। तो इसी तरह हर दिन जो है बिल्ली खाने के समय उस शख्स के पास चली आती और दोनों साथ में खाते। इसी तरह चलता रहा सब कुछ और उस आदमी का वापस अपने मुल्क वापस आने का समय आ गया। उसकी हज कंप्लीट हो गई। तो उस आदमी ने सोचा, जाते जाते इस बिल्ली को भी मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। जाने का दिन करीब आने लगा, लेकिन उस दिन के बाद से बिल्ली खाने पर नहीं आने लगी। उस आदमी को हैरानी हुई, पर वो खाना खाकर सो गया। ख्वाब में यानी कि सपने में उसने मोहम्मद साहब को देखा। मोहम्मद साहब उस आदमी से कहने लगे कि तुमने जब से उस बिल्ली को अपने साथ ले जाने की बात कही है, वो बिल्ली उस दिन से मेरे पास बिना खाए पिए बैठी है और बस रोए जा रही है और रो रो कर कह रही है कि मुझे आपके पास से कहीं नहीं जाना, मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। पर वो शख्स जो है वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। तो मोहम्मद साहब उस शख्स को हुक्म देते हैं कि वो मेरे शहर की बिल्ली है और वो अगर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम उसे नहीं ले जा सकते, तो तुम अपने वतन वापस लौट जाओ। और फिर उस आदमी ने ऐसा ही किया। तो ये सुनकर आपको क्या समझ आया? इस पर एक बार फिर से विचार करना, अगर समझ ना आया हो तो। लेकिन एक बात तो समझ आ गई कि जानवरों की दुआ जल्दी और ज़रूर कबूल होती है। तो जानवरों से दुआ लेना चाहेंगे या बद्दुआ? जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये तो जरूर सुना होगा आपने। बट कैसे कैसे साजिश करती है? हाँ, प्यारे रब से हमारे हक में दुआ करके। बट इसके लिए ये भी तो मायने रखता है ना कि सारे कायनात से आपका रिश्ता कैसा है। आपने कभी जिसके साथ कुछ अच्छा ना किया हो तो वो भला आपके लिए अच्छी अच्छी दुआ क्यों करे? अगर रिलेशनशिप बनाना ही चाहते हैं ना तो इनसे बनाइए। ना तो ये धोखा देंगे, ना ही आपको जज करेंगे, ना ही आपसे बदले में कुछ चाहेंगे, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ देंगे अनकंडीशनल लव, हीलिंग, ट्रस्ट, पीस और बहुत सारी हैप्पीनेस। एक हॉलीवुड मूवी है मेलेफिकेंट, जिसमें एंजेलिना जोली जो है वो एक्ट्रेस हैं। उस मूवी में जो है वो दिखाया गया है कि जब किंग ऑर्डर देता है अपनी आर्मी को कि उसका सर लेकर आओ, तो वो बस इतना कहती है, अराइज एंड स्टैंड विद मी,
और पेड़ जानवर सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आप इसे देखना जरूर, इससे आपको कुदरत का, नेचर की पावर का पता चलेगा। सारी कायनात तो हम कहते रहते हैं, बट ये नहीं जानते कि सारी कायनात में सबसे पावरफुल है नेचर, जो 5 एलिमेंट से बनी है। ये पेड़ पौधे, जानवर, चांद, सूरज, ये हवाएं जब जिसके हक में हो जाती हैं ना, वो इंसान इस दुनिया का, मैं तो मानती हूं कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। पावर सिर्फ पैसे और हाई स्टेटस से नहीं आती। आप देखिए ना हिस्ट्री उठाकर, राम जी जब सीता जी को ढूंढने गए तब उनकी मदद किसने की? पक्षी, जानवर, पहाड़, यहाँ तक कि समुद्र भी उनकी मदद के लिए मान गया। कृष्ण जब मुरली बजाते तो क्या सिर्फ गोपियां ही खींची चली आती थी? नहीं, बल्कि फलदार पेड़ भी झुकने लगते थे, जिससे उनके सारे फल झड़ जाते थे, है ना। हजरत मोहम्मद की उंगली के इशारे से तो चांद 2 टुकड़े हो गया था। चलिए, ये तो आप कहेंगे कि इनके पास वो ईश्वर की दी हुई पावर थी। ओके, बट हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं वो तो नेचर को ऑब्जर्व करके भविष्यवाणी किया करते थे। और मैं कहती हूं कि हम सभी के पास ये पावर है, क्योंकि ईश्वर हम सभी में मौजूद है। फर्क बस इतना सा है कि हम लोगों से अपना रिलेशनशिप बनाने में लगे हैं और इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगल काट कर जानवरों को बेघर कर रहे हैं। कोई अगर हमें ऐसे घर से बेघर करे तो वो भी बराबर के हकदार हैं इस धरती पर रहने के, बट हम इंसान उनका हक उनसे छीन रहे हैं। ये कर्मा नहीं तो और क्या है, मुझे बताइए। मैंने जो बिल्ली की स्टोरी सुनाई आपको, उसी तरह से ये सब भी तो ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाते होंगे ना, रो रो कर अपना हाल बयान करते होंगे। और कर्मा सब नोट कर लेता है और सही वक्त का इंतजार करता है। और फिर जैसे आपने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज, उनका घर उनसे छीना, कर्मा आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज छीन लेगा। कर्मा का अपना तरीका है काम करने का। तो अगर डरना है तो कर्मा से डरिए। याद रखिए, ईश्वर माफ कर देते हैं क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। पर कर्मा वो किसी को माफ नहीं करता, उसे बस एक ही चीज समझ आती है, जस्टिस। कर्मा का कोई भी फेवरेट नहीं होता। 4 दिन अगर कोई नेक काम करे और बस एक दिन उससे कोई गुनाह हो जाए तो कर्मा वो भी नोट करता है। वो ये नहीं देखता कि इसने 4 दिन अच्छा किया तो एक दिन की गलती माफ कर दूं, चलो, नो, हरगिज नहीं। उसका फल तो मिलकर ही रहेगा। उसी तरह जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं, मतलब जिस समय जो करने की जरूरत है वो नहीं करते, बल्कि उस समय को यूं ही मस्ती में गुजार देते हैं, तो वो समय ही है जो अपनी कदर करने वाले को राजा और कदर ना करने वाले को भिखारी बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख लीजिए कि स्टूडेंट लाइफ, जब मन लगाकर पढ़ाई करनी होती है तब तो दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल खेलना है, ये सब तो कर लेते हैं, बस अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते। फिर क्या, फिर तो शादी है ही सबका एंड गोल। और फिर रो रो कर, समय को कोस कर, शिकायतों की पोटली लेकर इस दुनिया से चलते बनते हैं। फिर दूसरा जन्म होगा, क्योंकि जो कर्मा क्रिएट किया था पिछले जन्म में, उसका हिसाब किताब तो अभी बाकी है ना, वो कौन चुकाएगा। इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, जिसे हम कार्मिक साइकिल कहते हैं। लेकिन हर कोई कार्मिक साइकिल का मतलब लव रिलेशनशिप समझ लेता है। अफसोस कि इंसानों का दायरा सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप तक ही सीमित रह गया है। इसके अलावा तो किसी को कुछ सूझता ही नहीं, सिर्फ दूसरे लोगों से रिश्ते बनाने में लगे हैं। खुद से कैसा रिश्ता है, ईश्वर से कैसा रिश्ता है और कैसे इनसे रिश्ता मजबूत किया जाए, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का भी नहीं। जहां इस पर ध्यान लग गया ना, एक एक करके सारे कामिक साइकिल से बाहर आ जाएंगे आप। लेकिन इसके लिए सब पर से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान लगाना होगा।
जो शायद सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कर्मा क्रिएट होने की यही वजह है। आई होप कि आपको इस वीडियो से आपके आंसर्स मिले होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो कुछ भी इस वीडियो में बताया गया है, समझाया गया है, उसे अपनी डेली लाइफ में अमल में ज़रूर लाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।